आज मैं अभी प्रयागराज आया तो मुझे लगा कि बता करके जाऊंगा तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं लोग, लेकिन यह औचक निरीक्षण हो गया कि घाटों में कैसी तैयारी है। 3 तारीख से प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध जो हमारा माघ मेला है, जहाँ कल्पवास का अनुष्ठान 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और कल पवित्र एकादशी भी है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी 1 जनवरी भी लोग मनाते हुए बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जमीन आदि काटने का काम और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी ठीक से आगे बढ़े और समय से मेला क्षेत्र सज जाए, इसका प्रयास तो हो रहा है। कोई कमी होगी तो अभी मैंने अधिकारियों को बुलाया है, उनको निर्देश जरूरी दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि जो माघ मेला है वो मिनी कुंभ के रूप में यहाँ पर लोग मनावें, उसका आनंद लें, भक्ति का आनंद लें। और मेला क्षेत्र जो यहाँ पर आने से जैसे लगता है कि धरती के स्वर्ग में आ गए हैं, तो उसकी अनुभूति भी होती है। हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं और उनकी कृपा छाया में यह सारा मेला संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। गंगा जल किस तरह से श्रद्धालुओं को मिलेगा यहाँ पर स्नान के लिए, आचमन के लिए? साधु संत पान भी करते हैं गंगा जल का। देखिए, ये तो गंगा मैया की कृपा मैं मानता हूँ कि 2014 से जब से हम देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार डबल इंजन की बनी है, मैं 2014 और 17 के पहले का भी प्रयागराज का माघ मेला और कुंभ मेला देखा हूँ। लेकिन 2014 के बाद से निरंतर सुधार हुआ है, विकास हुआ है। अविरल और निर्मल गंगा मैया का जो स्वरूप देखना चाहते थे, जिस पवित्र धारा में लोग डुबकी लगाना चाहते थे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति की भावना से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, दीपदान करने के लिए आते थे। एक आज भी दिव्य प्रवाह है गंगा मैया का और पूरे मेला अवधि में भी बना रहेगा और मेला अवधि के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि अब प्रयागराज के प्रति जो लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, वह केवल प्रयागवासियों की सीमा तक सीमित नहीं है। इसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जो आते हैं उनका सबका स्वागत है। और यहाँ और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं का विकास किया जाए कि अगर कोई प्रयागराज में आता है, तीर्थराज के दर्शन करता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है, तो 2-4 दिन 5 दिन यहाँ पर निवास भी करे। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विकास भी हम लोग करें। अच्छा अखिलेश जी, लेकिन इसके बावजूद ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को अव्यवस्था बता रहे हैं। देखिए, अब गंगा जी के तट से ही मैं कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी का बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो कोई ना कोई उल्टे सीधे बयान लगातार देते हैं। उनको प्रयागराज की महिमा का, प्रयागराज की व्यवस्था का, प्रयागराज के जो श्रद्धालु आते हैं, कल्पवासी आते हैं, इस अनुष्ठान का उन्हें कोई अता पता नहीं है। उनको आजकल ट्विटर के माध्यम से राजनीति करने का रोग लग गया है। इसलिए रोज वो एक ट्वीट कर देंगे, सरकार पे ऐसे आरोप लगाने का काम करेंगे जो आरोप लगाने का कोई पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको औचित्य नहीं बनता है। वो विपक्ष के दल हैं, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कहेंगे हम लोग सुनेंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम लोग प्रयाग सहित उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का व्यापक विकास करके बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं वो आवें, उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो की जाए।